ओम शांति। आज 15 जून 2022 के महावाक्यों का सार सुनेंगे, समझेंगे और उसको जीवन का धर्म अर्थात धारणा बनाएंगे। उसी नशे के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी तल्लीनता के साथ जो बाबा चाहता है, जिसमें हमारा कल्याण है। आइए, मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कोई बच्चा भी हो तो भी बाबा क्या कहते हैं, जब सृष्टि का महाविनाश होगा तो ना छोटा देखेगा जाएगा, ना बड़ा, ना जवान, ना बूढ़ा, सब एक साथ पिसेंगे चक्की में। इसलिए हमेशा याद रखो, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप को और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। बाप को, घर को याद करो। इन दोनों के अर्थ बड़े गहरे हैं। बाबा के स्वरूप के चिंतन के साथ साथ बाबा जो गुण और शक्तियों का भंडार है, उसको भी चिंतन में लाओ, दर्शन में लाओ, तब वो क्वालिटी आपके अंदर आएगी। घर को याद करो। घर कैसा है? परम धाम। कितनी शांति है, असली घर है हमारा, वो भी याद करो। सिर्फ सीन याद करने से बात नहीं चलती। ऐसी बाबा कहते सतयुग को याद करो। तो सतयुग में क्या, देवताएं कैसे होते हैं, उनका चलना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नजरिया, जो कुछ भी है, इन बातों का चिंतन करेंगे तो चेतना में वो बातें उतर आएंगी, दिव्यता उतर जाएगी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो, बराबर करो, नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। प्रश्न, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी इस रुद्र यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे अपना माथा झुकाएंगे। हर कार्य के लिए धैर्यता तो चाहिए। जब कोई शुभ कार्य करते हो, लाखों में एक होता है जो आपकी पीठ पर हाथ रखता है, सर पे हाथ रखता है आशीर्वाद का, कंधे से कंधा मिलाता है, लाखों में कोई एक होता है। ज्यादातर हंसी के ठहाके लगाते हैं, आपको चेतावनी देते हैं कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कहते हैं जीवन में बड़े से बड़े कार्य करने के लिए, सफल होने के लिए धैर्यता जरूरी है। ऐसे ही बाबा का ये जो कार्य है, बाबा कहते एक दिन आएगा, अभी तो है, वो समय चल रहा है। बाबा ने कहा निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास। तुम जितना जितना बाप को याद करेंगे, तुम्हारे खुद के भी बंधन टूटते जाएंगे। तुम बच्चे विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, हमें बचाने वाला कोई और नहीं है, ही कोई और नहीं सिवाय उस शिव के। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहा जाता है। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है ना। ऐसा नहीं है भोलानाथ माना वो डमरू और त्रिशूल वाले, है ना, नहीं। शिव की बात है, शिव कल्याणकारी है, सदा शिव, सदा ही कल्याणकारी। ये बच्चों को बरोबर निश्चय हुआ है कि शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। अब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसी में संशय आता है तो फिर बाकी संशय आ जाते हैं। कोई भी मनुष्य हमको यह ज्ञान नहीं दे रहे। भोलानाथ है, शिव बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूं निराकार। पूजा भी तुम मुझ निराकार की ही तो करते आए हो, किसी न किसी रूप में कहते आए हो, बोलते आए हो, है ना। बिनु पग चलई सुनई, बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगे, बिनु वाणी भक्ता बढ़ जोगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट लेटा, एक राम जो सकल बसारा, एक राम जो जग से न्यारा, जग से न्यारा, घट घट में आत्मा राम, है ना। पसारा, ये प्रकृति को भी राम, ईश्वर से तुलना की, नेचर इज गॉड कहते हैं लोग, है ना। लेकिन उस सबसे न्यारे राम की बात करते आए लोग किसी न किसी रूप में, बहुत तरीके से। बाप का जन्म भी यहाँ होता है। उनका दिव्य जन्म अन्य मनुष्यों सदृश नहीं होता। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं आकर के। मैं तुम बच्चों को कहता हूं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। यह अजपा जाप है, परंतु इस बात को भी कोई समझते नहीं है। शिव 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 करते रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ मुख से कुछ भी बोलना नहीं,
सूक्ष्म में भी नहीं बोलना कुछ, साइलेंस में रहे, बाप को याद करना है। जैसे प्रेमी प्रेमी को याद करता है, उसका नाम रटता है क्या, उसके गुण, उसका स्नेह खींचता है उसे, वही प्रभु के प्रति। घर बैठे बांधेलियां भी सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती, तो बाप कहते बच्चे घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो, अपने आप को बचाने की युक्तियां रचो, बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो, मौत सामने खड़ा है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ, परंतु शिव बाबा की याद में कहीं पर भी रहो, बाबा याद रहे। जैसे भोजन बनाते पति याद रहता है, बाप कहते यह तो तुम्हारे पतियों का भी पति है, परम पिता परमात्मा, पिता भी है पति भी, उसको याद करो जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। थोड़े समय के लिए बंधन मारपीट चल रहा है, आगे चल सब समाप्त हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है बच्चे, झट छूट जाती है, कोई कोई बीमारी 2 वर्ष तक चलती है, 20 वर्ष तक चलती है, ऐसा भी होता है। इसमें भी उपाय बच्चे यही है, बाबा को याद करते करते बंधन टूटते जाएंगे। हर बात में धैर्य चाहिए, उतावलापन किसी भी बात का हल नहीं होता, इसलिए धैर्यता जरूरी है। ये गुण शास्त्रों की भी मनुष्य कितनी इज्जत करते हैं, परिक्रमा आदि भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। बाबा कहते हैं इन सब बातों को बोलो, एकदम जीरो यानी बिंदु बन जाओ, बिंदी को याद करो, सब बातों को बिंदी लगा दो, सी नो एबिल टाक नो एबिल, न बुरा देखो न बुरा सुनो, न बुरा बोलो न बुरा सोचो। एक बाप के सिवाय दूसरे की बातों को सुनो भी मत, अशरीरी बन जाओ और सब बातों को बच्चे भूल जाओ, इसमें ही कल्याण है। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का, आत्माओं का बाप बड़ा या ये प्रजा का बाप बड़ा, इसलिए बच्चे बड़े बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, प्रारब्ध मिलेगी। बाबा हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा को भी साइड कर देते हैं, और क्योंकि ब्रह्मा बाबा कैसे बने, संपूर्ण कैसे बने, त्यागी कैसे बने, शिव बाबा के, तो बाबा कहते उसी को याद करो। और ब्रह्मा बाबा भी कहते बच्चे शिव बाबा को याद करो। बस हम पता नहीं क्यों शरीरों में फंसने की आदत है अब तो। चलो खैर हैं, बाबा रोज रोज कहते हैं कि बच्चे किसी भी देहधारी को याद मत करो, लेकिन कमजोर आत्माएं देहधारियों में ही फंसती हैं, ऐसा देखा गया है, और अपना ही कल्याण करते हैं। इसलिए अटेंशन जरूर रखो कि भगवान क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बाबा कहते आगे चलकर देखना बहुत आएंगे, फिर सारी खिटपिट बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अपने तन मन धन से हम अपने इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और बनाकर ही दम लेंगे, ठीक है ना। जानते हो कोई भी पहले तुम्हारे पास आए तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो परम पिता और पुत्र का, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, ये भी सारी सृष्टि का पिता है ना। लेकिन एक बड़ी अच्छी कहावत है, आदम यानी पहला आदमी सृष्टि का, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता सृष्टि का, तपवल से जग सृजय विधाता, तपवल विष्णु भय परित्राता। तपस्या का बल, और किसकी तपस्या की, शिव बाबा की। दूसरा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। माना कि वो बहुत शक्तिशाली है, फिर भी वो खुदा तो नहीं है, इसलिए खुदा को याद करो तो कल्याण हो, भगवान को याद करने से ही भला हो सकता है। आज के मूल्य में यही सीखेंगे हम। बाबा ने कहा बच्चे पूछना चाहिए क्या संबंध है, सृष्टि किसने रची, पतित पावन कैसे परमात्मा आकर के बनाता है, हम आत्माएं पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य कैसे बनते हैं, तो सो आओ आकर के हम तुम्हें समझाएं। बच्चों को हम सो सोहम का भी अर्थ समझाया गया है। हम सो शूद्र थे, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। चक्र को याद कर सकते हैं ना, गाया जाता है सन सोज फादर, फादर सो सन। बाप हमारा नाम रोशन करते हैं और हमारा फर्ज है कि हम अपने उस पिता का नाम रोशन करें। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सार है, होशियार व्यापारी बन, पुराने खाते खलास कर, नया खाता शुरू करना है पुण्य कर्मों का। याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना। ये जीवन के लिए गांठ बांध लो, हर कार्य में धैर्यता से काम लो, उतावले नहीं बनो। घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते उस निराकार शिव बाबा की याद में रहना। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं उनसे भी अपनी झोली भर दूसरों को दान भी करनी। जो आपको आता है वो दूसरों को भी सिखाओ। वरदान, साक्षी बन, माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाएगी तो जरूर उसका राज्य जा रहा है ना। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। देखना अलग बात है, साक्षी दृष्टा हो गए। तो बाबा कहते हैं खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बन, मनोरंजन समझकर खेल देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। अपने जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, साक्षी दृष्टा बन, उनको पार करते जाओ। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगती, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से वे आत्माएं विजयी बन जाती हैं, जो साक्षी होकर देखती हैं। अच्छा, स्लोगन है आज का, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल। मन को शांत, शीतल और बुद्धि को रहम दिल, सर्व के प्रति। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु माना मीठा बनाओ। ठीक है, आज का स्लोगन है। अच्छा, ओम शांति। बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करो। अच्छा भाई, सभी ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।